सभी को नमस्कार। आज हम मध्यकालीन कविता में पहली कविता कबीरदास के दोहे को देख लेंगे। कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में 1398 में हुआ। किताब में दिया गया है 1399 में, बल्कि 1398 में कबीरदास का जन्म कि जो काशी में हुआ। निर्गुणवादी संत कबीरदास को कहा जाता है। निर्गुण का मतलब है कि निराकार, और जिसके जो है कि तीनों गुणों से जो परे हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, उन्हें निर्गुणवादी कहा जाता है। कि जो निर्गुण भगवान को मानते हैं उन्हें निर्गुणवादी कहा जाता है। कबीरदास निर्गुण भगवान के आराधक थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति के कोख में कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ। कहा जाता है कि उनके गुरु का नाम है रामानंद। कई लोग जो है शेख तकी को उनके गुरु के रूप में मानते हैं। इसमें कि बहुत कुछ विवाद है, लेकिन कई जगह कबीरदास ने खुद कहा है कि रामानंद ही उनके गुरु थे। कबीरदास जहां भी गए वहां की जो भाषा को अपनाया, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है, साधुओं की भाषा कही जाती है, या उसे खिचड़ी भाषा भी जो कहा करते हैं। कबीरदास ने कि अपने कृतियों को, जैसे साखी हो, सबद हो, रामायण हो, इन्हें बीजक नामक ग्रंथ में धर्मदास ने संग्रहित करके रखा है। जात पात और अंधविश्वासों के खिलाफ कबीरदास अपनी जिंदगी भर लड़ते रहे। जो कि उनका कहना है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। साधु की जाति कभी मत पूछ लीजिएगा, उनके ज्ञान को पूछ लीजिएगा कि वे कितने बड़े ज्ञानी हैं। जैसे कि तलवार रखने की जगह का जो मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि यह देखा जाता है कि तलवार की धार कितनी तीक्ष्ण है, शार्प है। किसी प्रकार अंधविश्वासों के खिलाफ 600 साल पहले कबीरदास लड़ते रहे। अंधविश्वासों का और जातपात का पुरजोर खंडन करते रहे। चाहे वो हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास है या मुसलमान धर्मों में जो अंधविश्वास है, सभी धर्मों के अंधविश्वास को वे खंडन करते रहे। जिसके लिए एक या दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे हिंदुओं में मूर्ति पूजा है कि उनका बताना है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती ये चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, लेकिन उसके बदले कि जो मैं चक्की की पूजा करूंगा, जो आटे को जो है कि पीस कर जो कि आटे को दे देती है, जो कि रोटी दे देती है, यही चक्की, उसकी पूजा करना बेहतर है। अगर जो कि पत्थर की पूजा करने से हरि मिल जाते हैं तो मुझे जल्दी हरि मिल जानी चाहिए। कि यही जो कबीरदास का जो मंतव्य है। कि उसी प्रकार जो मुसलमान धर्मों में जो अंधविश्वास है उसका भी जो पुरजोर खंडन किया करते हैं। उनका बताना है कि कांकर पातर जोर के मस्जिद लई बनाई, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। कंकड़ और पत्थरों को जोड़कर जो मस्जिद बनाते हो और उस पर चढ़कर जो मुल्ला बांग देता है, क्या जो तेरा खुदा बहरा है। कि इस प्रकार जो कि दोनों धर्मों में जो अंधविश्वास है उसका पुरजोर खंडन करते रहे कबीरदास। अतः कि यही कबीरदास जो जात पात के जो खंडन करते रहे, अंधविश्वासों का खंडन करते रहे, सिर्फ कहते नहीं रहे बल्कि उसे करके भी दिखाया। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। क्योंकि उन दिनों में कि लोगों को मानना है और आज भी मानना है कि काश में मरने पर जो है कि स्वर्ग मिलेगा और नरक में मरने पर जो कि
क्षमा कीजिएगा, मगहर में मरने पर कि नरक मिलेगा। अतः कि इसका भी जो खंडन करते रहे कबीरदास और बताते रहे कि हमारे कर्मों के ऊपर हमें नरक या स्वर्ग मिल सकता है, बल्कि ना कि जो है किसी स्थान पर जो मरने पर, जैसे कि वे अंतिम समय जो कि ये साबित करने के लिए कि जो मगहर में मरने पर नरक नहीं मिलेगा, कि काशी से बहुत दूर मगहर में जाकर बस गए अंतिम समय, और वही उनकी मृत्यु 1518 में हो गई, कि जो लगभग 120 साल तक कबीरदास जीवित रहे और स्वस्थ रहकर जीवित रहे। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे कबीरदास, सभी जगह घूमकर कि जो है बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, अतः उन्हें ज्ञानी भी कहा जाता है, संत कहा जाता है, निर्गुणवादी संत कबीरदास को कहा जाता है। वैचारिकता को जो अपनाते रहे और इसी प्रकार अंधविश्वासों का खंडन करते रहे, कि कहा जाता है जब कि जो उनकी मृत्यु हो गई तो उनके धर्म के बारे में भी जो है कि बहुत कुछ झगड़ा लोगों के बीच हो गया था और लोगों ने आपस में सुलझाया। इसके बारे में बहुत कुछ किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं। कुछ भी हो कि जो है 600 साल पहले जो जीवित रहे कबीरदास, कि जो आज की भी उनके दोहे प्रासंगिक है, आज भी उनके दोहे रिलेवेंट है। आपके लिए जो कि मध्यकालीन कविता कबीरदास के दोहे में कि लगभग 10 दोहे दिए गए हैं। कुछ दोहे आज देख लेंगे कि इसमें पहला दोहा जो है कि जिसके अर्थ भी दिए गए हैं कि जो इस प्रकार है कि सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द। सदगुरु के प्रताप ते, प्रताप, प्रताप मने प्रताप, सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द। कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। कि पहला दोहा है कि सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द। कह कबीर दुविधा मिठी गुरु मिलिया रामानंद। कि इसमें कि पहले दोहे का जो अर्थ भी दिया गया है कि प्रताप का मतलब है प्रताप या प्रभाव या तेज या महिमा या कांति, उस अर्थ में जो कहा जा सकता है कि जो है प्रताप है। और दूसरा जो है कि ते का मतलब है से, मिट गया, मिटी का मतलब है मिट जाना। उसी प्रकार जो कि दुविधा, द्वंद्व या संदेह या असमंजस में जो पड़े रहना, जो दुविधा मिट जाती है। मिलिया, मिलिया का मतलब है मिलना, मिल गए। पहले इस दोहे में कबीरदास अपने गुरु की जो है जो कि वंदना किया करते हैं, जो कि प्रणाम किया करते हैं, याद किया करते हैं। कबीरदास का कहना है कि सदगुरु, सदगुरु का मतलब है सतगुरु, अच्छे गुरु, जो रामानंद जैसे अच्छे गुरु मिल गए हैं। सदगुरु के प्रताप, प्रताप का मतलब है प्रताप, सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के तेज से, सदगुरु के प्रभाव से सभी प्रकार के दुख दर्द जो मेरे जिंदगी में मिट गए हैं। मेरा जो द्वंद्व जो है, जो मेरा संदेह जो है, वो सब कुछ मिट गया है। अतः कि इसके लिए कौन कारण है? रामानंद जैसे गुरु है। कबीरदास का बताना है कि उनके गुरु का नाम है रामानंद है। कि कबीरदास का कहना है कि जो है कि गुरु रामानंद जैसे सदगुरु के जो मिलने के कारण मेरे जिंदगी के सभी दुख दर्द छूमंतर हो गए हैं। मेरी जिंदगी के सभी दुख दर्द जो है भाग गए हैं। मैं जो कि दुख दर्द से मुक्त हो गया हूं। कह कबीर दुविधा मिटी। कबीर कहते हैं कि जो मेरी जिंदगी की दुविधा, संदेह या जो भी जो समस्याएं हैं, जो भी द्वंद्व है, वो सभी मिट गए। सभी प्रकार के द्वंद्व मेरे जिंदगी के जो मिट गए हैं। और इसके लिए कारण कौन है? गुरु रामानंद है। रामानंद जैसे गुरु के मिलने के कारण, उनके प्रताप से, उनके प्रभाव से, उनके तेज से, उनकी कांति से, उनकी महिमा से कि मेरे सभी प्रकार के दुख दर्द मिट गए हैं, मेरी जिंदगी की दुविधा मिट गई है। अतः कि उन्हें प्रणाम किया करते हैं कबीरदास। ये पहला दोहा है। और दूसरे दोहे में कबीरदास गुरु के ही जो प्रणाम किया करते हैं कि दूसरे दोहे का अर्थ भी दिया गया है
कि दूसरा दोहा जो है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। कि यहां भी जो गुरु रामानंद की ही प्रणाम किया करते हैं, कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः कि जो कबीरदास भी पहले गुरु का ही स्मरण किया करते हैं, कि उनका बताना है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद जिसमें अर्थ दिए गए हैं दूसरे दोहे का जो है कि दो का मतलब है दोनों, काके का मतलब है किसके, और बलिहारी का मतलब है न्यौछावर करना, कुर्बान करना, त्याग देना। दियो बताए का मतलब है दियो दिखाना, रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना। अतः प्रकाश डालना, रास्ता दिखाना आदि के अर्थ में कहा गया है। कि कबीरदास का बताना है कि गुरु और गोविंद अगर दोनों एक ही जगह खड़े रहे तो किसके पांव लग जाऊं, किसके पांव पढ़ूं, किसके चरण स्पर्श करूं, किसे पहले प्रणाम करूं। कहा जाता है कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम डैश 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 यथा। कि ये जो कि संस्कृत में एक श्लोक इस प्रकार है कि जब दुर्जन और सज्जन जो है कि दोनों एक जगह खड़े रहते हैं तो पहले किसके जो चरण छूना चाहिए, किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। कि जो ये पहले कि दुर्जनों को जो कि प्रणाम करना उचित है, क्योंकि अगर जो है कि सज्जनों को प्रणाम नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन दुर्जनों को प्रणाम नहीं किया तो जो मार खाना पड़ेगा। ये व्यंग्य से कहा गया है संस्कृत के श्लोक में, जो कि इसका अनुसरण हमें करने की जरूरत नहीं है। यहां कि कबीरदास का कहना है कि अगर जो है कि दुर्जन और सज्जन, जो कि यहां कहा गया है गुरु और गोविंद, दुर्जन और सज्जन के अर्थ में नहीं कहा गया है, यहां गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब है भगवान, गुरु जो कि रामानंद या कोई भी गुरु क्यों ना हो, रामानंद या जो गुरु और एक जगह है जो कि भगवान या गोविंद खड़े रहते हैं, तो ये द्विधा होना स्वाभाविक है कि जो पहले किसके चरण छुए, किसे प्रणाम करे। कबीरदास का बताना है कि सबसे पहले वे कि गुरु को प्रणाम किया करते हैं, क्योंकि उसी ने भगवान तक जाने का रास्ता दिखाया है, या कि साक्षात्कार का रास्ता उसी जो कि गुरु ने दिखाया है। अतः कि उस गुरु को जो पहले प्रणाम किया करते हैं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े। ये दोहा जो आपने हाई स्कूल में जो पढ़ा होगा, कबीरदास के दोहे जगत प्रसिद्ध है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, अगर एक साथ दोनों खड़े तो काके लागो पाई, किसके पांव पहले पड़ेंगे, किसके चरण स्पर्श करेंगे। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मैं तुम्हें अपने आप को जो अर्पण कर देता हूं, मैं अपने आप को जो बलिहारी निछावर कर देता हूं, मैं कुर्बान कर देता हूं अपने आप को, क्योंकि जो है कि आपने गोविंद तक जाने का रास्ता दिखाया है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, दियो का मतलब है दिया, रास्ता दिखाना। हे गुरु आपने ही गोविंद या भगवान तक जाने का रास्ता दिखाया है, इसीलिए पहले आपके चरण स्पर्श कर दूंगा, मैं आपको प्रणाम कर दूंगा। ये कि जो है कि गुरु के जो प्रति कबीरदास के जो गौरव जो दिखाई देता है कि ये दूसरा दोहा है। फिर से देख लीजिएगा दूसरा दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए या दियो बताए। कि ये दूसरा दोहा है। तीसरा दोहा देख लीजिएगा कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोई। कि यहां की जो है शरीर की नश्वरता के बारे में कबीरदास कहा करते हैं कि शरीर पर जो हमें गुमान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे रंग हो या रूप हो या आयु हो, इसका मद या अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मरने के बाद यही शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। इसी नश्वरता के बारे में कबीरदास प्रस्तुत दोहे में कहा करते हैं कि माटी कहे कुम्हार से,
माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोई। मिट्टी, माटी का मतलब है मिट्टी, और कुम्हार का मतलब है मिट्टी का जो बर्तन बनाने वाला कुम्हार। कुम्हार, कुम्हारिन स्त्रीलिंग है, कुम्हार पुल्लिंग है। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला है उसे कुम्हार कहा जाता है। अतः कि जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के पहले क्या किया करता है कि मिट्टी को जो उस पैरों तले डालकर रौंद देता है, कुचल देता है कई घंटों तक। कि जो मिट्टी का बर्तन बनाना कितना मुश्किल है आप जानते होंगे। यहां की परिश्रम की जो खिल्ली नहीं उड़ाई गई है, बल्कि कबीरदास का उद्देश्य इस दोहे का कुछ अलग है। कबीरदास सिर्फ एक सांकेतिक उदाहरण के द्वारा बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, सिर्फ इतने के लिए दृष्टांत दिया गया है, बल्कि यहां परिश्रम की जो खिल्ली बिल्कुल नहीं उड़ाई गई है कि यह तमाशा नहीं है। कबीरदास को बताना है कि जिस प्रकार मिट्टी को रौंद कर जो कि मिट्टी के बर्तन को जो कुम्हार बना देता है कितने मुश्किल से, पसीना खून पसीना एक करके, अतः कि जो उनको बताना है कि जो कि यहां मिट्टी बता देती है, मिट्टी इंसान को, सिर्फ कुम्हार को नहीं है, मिट्टी इंसान को जो है बता देती है कि इंसान, हे मूर्ख तू मुझे क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसो होएगो कि मैं रौंदूंगी तोय। मोय का मतलब है मुझे, तोय का मतलब है तुझे, रौंदने का मतलब है पैरों तले कुचलना, पैरों के नीचे डालकर कुचलना। अतः दबाना कहा जाता है कि मिट्टी को रौंदा जाता है पहले। यहां कबीरदास कहते हैं कि मिट्टी इंसान से बातें किया करती है कि माटी कहे कुम्हार से। कुम्हार का मतलब है सिर्फ कुम्हार नहीं है, जो कि कोई भी जो इंसान जो अहंकारी होता है, कि वही मिट्टी इंसान से जो कहा करती है कि हे मूर्ख तू मुझे क्या रौंदेगा, तू मुझे क्या कुचलेगा, तू क्या मुझे दबाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। क्योंकि जो है कि मनुष्य के मरने के बाद कि यही मिट्टी में जो है, इसी मिट्टी में जो मनुष्य मिट्टी हो जाता है, उसी में शामिल हो जाता है, उसी में मिल जाता है। अतः कबीरदास का कहना है कि ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है, और उसके साथ साथ हमें दूसरों को जो कुचलना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े हो या जो कि अमीर हो या छोटे हो या गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, दीन हो दलित हो, कोई भी जो है कि उन्हें कुचलना नहीं चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो है एक दिन ऐसा आ सकता है कि यही लोग हमें दबाएंगे, हमें अपने पैरों तले कुचलेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि जो है कि एक छोटे से जो कूड़ा या कचरा या कि घास का एक तिनका, जिसे तृण समान कहा जाता है, कि उसे जो कि तुच्छ दृष्टि से देखने लगे तो एक दिन हवा में उड़कर वही जो कि तृण या घास का टुकड़ा हमारी आंखों में पड़ गया हो, तो कितना दर्द जो है कि भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। कि इसके लिए एक उदाहरण काफी है, या कि एक छोटा सा कांटा समझकर हम जो कि उसे कुचलते चले गए तो वही कांटा हमें ज्यादा जो कष्ट दे देगा, ज्यादा पीड़ा दे देगा। अतः कि छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, छोटी सी वस्तु ही क्यों ना हो, या जो कोई भी क्यों ना हो, उन्हें कुचलना बिल्कुल नहीं चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। कि यहाँ मिट्टी एक सांकेतिक अर्थ में दिया गया है कि जो है किसी का भी जो शोषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अपने शरीर पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। यही इस दोहे का सारांश है कि अहंकारी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी जो मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। यही मिट्टी कि इंसान से या हमसे कहा करती है कि तू मुझे रौंदो मत, क्योंकि जो एक दिन ऐसा आएगा कि समय जो ढलते ढलते एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, मैं तुझे मिट्टी में जो है कुचल दूंगी, दबा दूंगी। यही तीसरे दोहे का सारांश है। फिर से देख लीजिएगा तीसरा दोहा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसो होएगो, एक ऐसा आएगा, एक दिन ऐसो होएगो का मतलब है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। मिट्टी का कहना है कि ये तीसरा दोहा है। और जो है कि चौथा दोहा देख लीजिएगा कि ये दूसरों की जो निंदा किया करते हैं उनके बारे में है, कि यहाँ
वास्तविकता भी है और उसके साथ साथ व्यंग्य भी है। कबीरदास का बताना है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। कि ये चौथा दोहा है। निंदकों के बारे में कहा गया है हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों के दोष को दिखाते हैं, लेकिन हम अपने दोष को पहचानने में जो गलती किया करते हैं बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। कबीरदास का बताना है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। नियरे का मतलब है पास ही, पास में ही। राखिए का मतलब है रखिए। बिन का मतलब है बिना। और छबाई का मतलब है बनाकर, कुटिया बनाकर। कुटी का मतलब है कुटिया, झोपड़ी। छबाई बनाकर। और सुभाई का मतलब है स्वभाव, कि हमारे स्वभाव को जो निर्मल कर देता है। कबीरदास का बताना है कि निंदकों को पास ही रखिएगा, क्योंकि जो है उन्हें एक कुटिया बनाकर जो अपने पास ही रखिएगा, अपने आंगन में ही उन्हें कुटिया बनाइएगा। आंगन में कुटिया बनाने के बाद क्या करेंगे वे कि जो उंगली दिखाकर जो है कि आपके दोषों को दिखाएंगे कि आपकी ये गलती है, वो गलती है, जिससे जो कि बिना पानी और साबुन के बिना हमारे शरीर को वे निर्मल बना देते हैं। हमारे जो है स्वभाव को भी जो निर्मल बना देते हैं। सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि स्वभाव को जो निर्मल बना देते हैं। स्वभाव को निर्मल बनाना कितना मुश्किल है अगर जो निंदक अपने पास ही रखते रहे, क्योंकि जो हमें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता है। भले ही कि जो हम गलती को पहचान ले, हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जो अपनी गलती को स्वीकारते नहीं है। निंदक जो कि आपकी गलती को दिखाते हैं, निंदकों को अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि जो है वे आपके दोषों को दिखलाते हैं। अगर सचमुच आप में दोष है तो उसे अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप में कोई दोष नहीं है, सिर्फ जो कि आपके बारे में अपप्रचार करते रहे, तो हंसकर जो है कि टाल दीजिएगा, उसे भूल जाइएगा। बल्कि प्रतिकार की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि चौथे दोहे में कबीरदास का बताना है कि निंदक नियरे राखिए, निंदकों को पास ही रखिएगा, अपने आंगन में ही एक कुटी बनाकर, एक कुटी जो बनाकर उन्हें स्थान दे दीजिएगा, क्योंकि कि साबुन और पानी के बिना उसका खर्च भी बच जाता है। साबुन और पानी के बिना वे आपके स्वभाव को निर्मल बना देते हैं, शुद्ध बना देते हैं। अतः कि चौथे दोहे में यही जो कबीरदास का बताना है कि उस दोहे को फिर से देख लीजिएगा, अर्थ को मन में ही आप एक बार दोहराइएगा कि जो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाई, आंगन कुटी बनाकर, आंगन में कुटी बनाकर निर्मल जो है किया करते हैं वे स्वभाव को। आंगन में जो कि कुटी बनाकर अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि जो वे आपके स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। बिन पानी साबुन के बिना निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाई, बिन पानी, बिन का मतलब है बिना, बिन का मतलब है बिना, साबुन के बिना, पानी के बिना आपके स्वभाव को वे निर्मल बना देते हैं। ये चौथा दोहा है कबीरदास का। बाकी दोहे हम अगले जो की पीरियड देख लेंगे। नमस्कार।